हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और मेरा ये मानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड होगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा और कॉन्सेप्ट के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज़ आप किसी के पास पैसा उधार लेने के लिए गए, आप किसी महाजन के पास गए या बैंक गए, तो बैंक तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन सपोज़ आप महाजन के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तो आपको पैसा दे दूँगा लेकिन मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूँगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि आपको 10,000 की ज़रूरत है, उसने कहा कि मैं आपको 10% की दर से दूंगा, इंटरेस्ट लूँगा और मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 होगा। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 का 10% 1,000 हो गया। लेकिन जो 10,000 का 10% 1,000 हुआ और सेकेंड ईयर में क्या करेगा, वो जो आपका 10% 1,000 हुआ उस पर भी 10% लेगा, यानी 1,000 का 10% यानी कि 100। तो सेकेंड ईयर आपसे कितना ले लेगा वो 10,100 यानी कि 1,100। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं देखूंगा, आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक करवा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ऐसे कुछ है नहीं। सपोज आप ये क्वेश्चन ही देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने इसे जानकर लिखा है कि आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, 1,000 रुपये में 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो जो मेरा 1,000 है वो क्या है, पी है, यानी कि प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग मूलधन में बोलते हैं। ये क्या है, मूलधन है। 1,000 है, ठीक है। आपको रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। और जो समय है वो क्या है, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष। तो आप समझो कि आप कुछ जानते ही नहीं और आपको परसेंटेज अगर निकालना नहीं आता है तो मेरे परसेंटेज वाले वीडियो को आप जरूर देख ले। तो 1,000 का जो 10% है वो कितना होता है, 100। 2 साल का बोला है ना, तो पहले साल का हम निकालिए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ये चीज़ याद रखिए। दूसरे साल में भी आपको क्या करना है, 1,000 का 10% निकालना है। 1,000 का 10% 100 होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि आप जो इंटरेस्ट आपको पहले साल लिया था उस पर भी आपको 10% लगना है। 100 का 10% क्या होगा, 10। ये था पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 110। दोनों को जोड़ोगे आप 210। ये हमारा क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। कैसे, पहला 100, दूसरा भी 100, लेकिन जो 100 है इसका भी 10% यानी 210। अगर आप फार्मूला मेथड से करने जाओगे तो काफ़ी लंबा आपको करना पड़ेगा, टाइम मिलेगा। सपोज 2 की जगह में हम 3 वर्ष ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3 वर्ष। इसको हम बॉक्स मेथड इसलिए बोलते हैं, देखिए हम 2 बार निकालें ना तो ये हो गया 2, इसको 1 बार निकालें यानी कि 1। 2:1 में ये वाला मेथड चलेगा। इसको मैं आगे चलकर क्लियर करूँगा कि यह है क्या। जिससे समझ आपको क्या दिया है, हाँ समय दिया है 3 वर्ष, तो आप यहाँ पर 3 वर्ष कर लो, ठीक है। अब आपको यही क्वेश्चन पे 3 वर्ष के लिए CI निकालना है। आपको प्रिंसिपल 1,000, रेट 10%, T बराबर 3 वर्ष, आपको CI फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ष के लिए 1,000 का 10% हमारा हो जाएगा 100। दूसरे साल के लिए 1,000 का 10% मेरा हो गया 100। लेकिन जो ये मिल चुका है क्या, पहले साल का इंटरेस्ट, इस पर भी 10% लेंगे। तो 100 का 10% 10, ये था पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का। अब तीसरे साल का देखिए, 1,000 का 10% क्या हो गया, 100। 1,000 का 10% 100। अब देखिए ये तीनों जो आया है ना 2 साल तक, इसका भी इंटरेस्ट लेता है कौन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 का 10% क्या होगा, 10। इस 100 का 10% क्या होगा, 10। और इसका एक जो 10 है इसका भी 10% हमको लेना है, यानी कि 1। तीनों को जोड़ेंगे 100, 200, 310, 20, 30, 31, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 331। यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये किस में निकला, 3:1 में। जब भी आपको 3 साल होगा आप बिना कुछ किए 3:1 में निकाल दो। और जब 2 वर्ष आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो आप 2:1 में निकाल दो बिना कुछ सोचे। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, 2 बार निकाल रहे हैं, यहाँ 1 बार निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए 3 बार निकला, 3 बार निकला, 1 बार निकला।
जो इस तरह वाला होता है ये अगर आपको सिर्फ जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और इसको भी जोड़ दोगे, जैसे ये 300 क्या है साधारण ब्याज, और ये क्या है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिर्फ जोड़ोगे तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछ लिया जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये है 300, ये है 331, 331 में 300 घटाओगे क्या हो जाएगा 31 आएगा, वो हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। चलिए ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 1000 रुपये में 10% की दर से 3 वर्ष आपको यहाँ नहीं देगा, दे देगा 1000 रुपये में 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजन, नहीं कि हाफ ईयरली, क्या लिख देगा अर्धवार्षिक, हाफ ब्याज की दर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली संयोजित होता है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 10%, और जो टाइम है वो क्या है हाफ ईयरली संयोजित होता है, यानी कि ये रेट दिया हुआ है R बराबर 10%, और आप टाइम को दे दिया 6 महीना संयोजित होता है, यानी कि 1 साल में होता है 12 महीना, तब 10% हो रहा है। 6 महीना यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 मंथ। जब 6 मंथ संयोजित होगा तो ये भी घट के क्या हो जाएगा 5%। आपको 6 महीना में 5% देना है, तो साल में कितना बार देना है, साल में 2 बार देना है। 6 महीना में आपको 5% के दर से आपको क्या करना है ब्याज देना है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1 साल में, P मेरा 1000, R मेरा क्या हो गया, अब हो गया मेरा R 5%, और 6 यानी कि टाइम हो गया मेरा 2 वर्ष। तो आप निकाल लो, P 1000 है, 1000 का 5% क्या होगा, 1000 का 5% होगा 50 रुपया, होगा ना। दूसरे साल भी हम निकालेंगे 1000 का 5% क्या होगा 50 रुपया, और 50 का 5% क्या होगा 2.5 रुपया, क्या होगा 2.5 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे 102.5 रुपये हमारा क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा ये। अब इसी तरह समझिए हाफ ईयरली की जगह में क्वार्टरली देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिमासिक। क्या बोलते हैं 1000 रुपये में 10 के जगह में मैं 20 कर देता हूँ। 1000 रुपये है और 20% की दर से हाफ ईयरली की जगह में क्या था क्वार्टरली, या आपको इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिमासिक। ब्याज की दर त्रिमासिक संयोजित होता है। क्या होता है त्रिमासिक संयोजित होता है। तो आप 6 महीना का 9 महीना किसी का निकाल सकते हो। ब्याज की दर त्रिमासिक संयोजित होता है, तो 9 महीने का 9 मंथ का आपको CI ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है मेरा 1000, रेट दिया हुआ है मेरा 20%, और जो ब्याज की दर संयोजित हो रहा है वो त्रिमासिक हो रहा है। यहाँ आपको समझने की बात है। देखिए R है 20%, कब 1 साल के लिए। कितने साल के लिए 1 साल के लिए। ब्याज की दर त्रिमासिक संयोजित होता है, यानी कि 3 महीना में आपको ब्याज देना है। 1 साल में 20% देना है, तो 3 महीना में आपको कितना करोगे, कितना दोगे, 3 महीना करके दोगे तो 1 साल में आपको 4 बार देना पड़ेगा। क्यों, 1 साल में 12 महीना होता है, 3 से भाग दोगे कितना आया 4, तो 3 महीना में आपको ब्याज देना होगा, तो 4 बार देना होगा। इसी तरह 3 बार आप दोगे तो 4 बार देना होगा, यानी कि 20 को आप 4 से डिवाइड कर दो। R मेरा कितना हो जाएगा, 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा मेरा 3 महीना में 1 बार देना है, तो आपको 9 महीना के लिए निकालने बोला है। 3 दूना 6, 6 तिया 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि T हो गया मेरा 3 वर्ष। R हो गया मेरा 5%, ये R भूल जाओ 20%, क्योंकि हम लोग अब सॉल्व करके 5% ले आए। P है मेरा 1000, R है मेरा 5%, T है मेरा 3, तो आप सिंपल सब निकाल सकते हो। पहले वर्ष के लिए 1000 का 5% कितना होगा, 1000 का 5% 50, दूसरे साल भी 1 साल का 5% 50,
और इसका भी आपको 5% लेना है, यानी कि 2.5। 5% कितना होगा? 2.5 होगा ना? हाँ 2.5 होगा। तीसरे साल भी 1,000 का 5% 50, इसका भी 5% लेंगे तो 2.5, इसका भी 5% लेंगे तो 2.5, और 2.5 का 5% कितना होगा? इसको निकाल लीजिए। 2.5 का 5%, 1 जीरो यहाँ गया तो 1000, 25 बचे 125 पॉइंट दे रहे हैं, यानी कि 0.125। ये क्या आ गया? 5%। अब सबको जोड़ दो। आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ जोड़े 150, यहाँ जोड़े 2 2 4 5 5 10, यानी कि 7.5, और यहाँ जोड़े तो 0.125। अब सबको जोड़ दो। देखिए इधर तो 2 5 ही रहा ना, 2 5 रहा, 5 और 1 6, 157.625, 157.625 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्या आया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आया? 157.625। ये क्या आ गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित होगा तो 9 महीने के लिए मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो इतना आएगा। चलिए ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट जब त्रैमासिक संयोजित था। एक टाइप में और बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइप को नहीं लेना चाहता। देखिए अब क्या है, सपोज आपको प्रिंसिपल नहीं देगा, क्या देगा? क्वेश्चन है, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। क्वेश्चन है आपको अमाउंट दे दिया, तो नहीं चल रहा है। सपोज आपको अमाउंट दे दिया, कितना दिया? अमाउंट है आपको 1210 रुपये, रेट है आपका 10% और समय है आपका 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। अमाउंट कितना है? 1210, रेट कितना है? 10%, समय है 2 वर्ष, और आपको प्रिंसिपल बताना है। अमाउंट 1210, आर 10%, टी है 2%, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखिए आर बराबर 10%, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10% मतलब होता है 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10। अब देखिए नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट, और जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे तो होता है हमारा अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो इसको लिख सकते हैं P बरा के नीचे 10 और A के नीचे 11। क्यों? 10 और 1 11, प्रिंसिपल जोड़ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जोड़ इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए जब 2 वर्ष देना तो आपको इसको स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। और 3 वर्ष देते तो आप इसको क्यूब करते। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ये मेरा क्या है? ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। अमाउंट 121, कितना है? 121, और क्वेश्चन कितना दिया है हमको? 1210। क्वेश्चन दिया अमाउंट 1210 और बाय प्रोसेस मेरा आया अमाउंट 121। तो 121 और 1210 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना दिया है, हम इतना निकाले। अब ये दोनों कट रहा है तो कट रहा है, ये कटेगा 1 बार में और ये कटेगा 10 बार में, यानी 1 का वैल्यू 10, तो हमको किसका निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। 1 का वैल्यू 10 तो P का वैल्यू हमको निकालना है। 1 का वैल्यू 10, तब दोनों तरफ अब 100 से गुना करो, या 1 का वैल्यू 10 है तो अब 10 से 100 का गुना करो, तो कितना आ गया? 1000। यानी प्रिंसिपल मेरा क्या निकला? 1000। P को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 रुपये। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को लेकर जाकर आऊँगा मैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को देखिए, समझिए, दूसरे का शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।